जय गुरु जी। संगत जी, आज 24 जनवरी 2025 है। दिन शुक्रवार का है। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के आज के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपका कल्याण करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा। संगत जी, ये बातें करनी बड़ी आसान है, गुरु जी हमारी सुनते नहीं है, गुरु जी हमारा कल्याण नहीं करते, गुरु जी हमें ब्लेस नहीं करते, गुरु जी हमें देख नहीं रहे, हम पे कृपा नहीं कर रहे। संगत जी, ये बातें करना बड़ा आसान है। आप देखो, अगर हम सत्संग को ही नहीं सुनेंगे तो क्या हमारे ऊपर कृपा होगी? क्या गुरु जी हमारा कल्याण करेंगे? संगत जी, अगर आपने गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग लेनी है और अगर आप चाहते हो कि आपके पूरे परिवार पर गुरु जी अपनी ब्लेसिंग करें और उनका कल्याण करें, तो संगत जी आपको ना सत्संग को पूरा सुनना पड़ेगा, तभी तो कल्याण होगा, तभी तो आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। वरना संगत जी आप आगे कैसे बढ़ोगे? कृपा कैसे होगी? कल्याण गुरु जी आपका कैसे करेंगे? आपके घर परिवार के ऊपर गुरु जी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स कैसे आपके घर में गुरु जी आएंगे? संगत जी आप ही मुझे बताओ। अगर आप सत्संग को ही नहीं सुनोगे तो आप सत्संग को सुनो, ध्यान से सुनो, पूरा सुनो, फिर देखो नजारा कितनी आपको ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी कितना आपका कल्याण करेंगे, आपको इतना ब्लेस कर देंगे संगत जी, इतना ब्लेस कर देंगे कि कभी आपको जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे संगत जी। और आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां, जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना,
उस संगत का सारा कर्जा गुरुजी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, उस संगत के घर में गुरुजी ने ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। आज की डेट में संगत के घर में पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है, ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरुजी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं था, गुरुजी ने रातों रात कृपा करके उस संगत के घर के बाहर, जिस संगत के पास एक गाड़ी तक नहीं थी, बाइक तक नहीं थी, स्कूटर तक नहीं था, गुरुजी ने उसी संगत के घर के बाहर आज की डेट में 10-10 गाड़ियां खड़ी करी हुई हैं। लाखों रुपए की गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी कर दी हैं संगत जी। और पैसा ही पैसा संगत के पास में आ गया। दिन बदल के रख दिए गुरुजी ने सारे संगत जी, सिर्फ और सिर्फ आज के इस सत्संग के अंदर। तो संगत जी, ये बड़ा ही स्पेशल सत्संग है, चमत्कारी सत्संग है आपके लिए गुरुजी का। आप पूरे सत्संग को सुनना, तभी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी, गुरुजी आपका कल्याण करेंगे। अगर आपने एक बार सत्संग को सुन लिया तो ढेर सारी ब्लेसिंग तो आपको वैसे मिल जाएगी संगत जी, फिर देखना नजारा। गुरुजी खुद चल के आपके घर में आएंगे, आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने के लिए और आप सभी को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, आज हम सब गुरुजी की एक संगत ऋतु अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ऋतु अरोड़ा, रानी बाग, दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, आज 24 जनवरी 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हमने ना अपनी बेटी की शादी के लिए एक बहुत ही बड़ा लोन लिया हुआ था संगत जी, क्योंकि शादी के लिए पैसे नहीं थे। अब शादी करनी भी जरूर है, बच्चों की शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे संगत जी, और पैसे थे नहीं पास में। तो मेरे अंकल ने ना संगत जी एक बहुत ही बड़ा, मतलब ना लाखों रुपए का पर्सनल लोन ले लिया था। कम से कम वो लोन था 25 लाख रुपए का। 25 लाख रुपए का लोन लेना पड़ गया बेटी की शादी के लिए। अब संगत जी, शादी तो हो गई, सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, शादी बड़ी अच्छे से हो गई, बेटी अपने घर चली गई जहाँ पे हमने उसकी शादी करी, अच्छे से उसको अच्छा परिवार मिल गया, सारा कुछ हो गया। पर संगत जी, हम प्रॉब्लम में आ गए, हम मुसीबत में आ गए। हमारा तो संगत जी जीना ही मुश्किल हो गया। बैंक वाले आजकल पता ही है आपको, लोन दे तो देते हैं आसानी से, मैसेज पे मैसेज आते हैं बैंक वालों के, इतने का लोन ले लो, इतने का लोन ले लो। पर जब संगत जी वो वापस पैसे लेने होते हैं ना जब बैंक वालों ने, तो संगत जी फिर वो कुछ भी मतलब कर सकते हैं। वो घर में भी आ जाते हैं, घर में आके लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, फोन भी कर देते हैं, लेटर भी घर के बाहर चिपका देते हैं। संगत जी वो सारा काम करना जानते हैं। अब हम लोग ठहरे शरीफ लोग, अब मेरे अंकल को तब उस समय ना पैसे बिल्कुल थे ही नहीं हमारे पास में, सारी ज्वेलरी बेच वाच के भी कुछ नहीं हमारे पास था संगत जी। एक घर ही घर था। अब 2 कमरों का घर क्या बेचें उसको, क्या उसको बेचें तो क्या उसको गिरवी रखें। तो इसलिए ना मेरे अंकल ने पर्सनल लोन ले लिया था 25 लाख रुपए का। अब उसमें से संगत जी अपना देखो, अपनी बेटी की शादी भी करी, उसके गहने भी बनवाए, रिसेप्शन का, शादी का, खाने पीने का सारा खर्चा। आजकल पता ही है गिफ्ट इतने होते हैं संगत जी, जो आए उसको गिफ्ट दो, जो आए उसको कुछ दो संगत जी। आजकल खाली हाथ तो देखो भेजा भी नहीं जाता ना बच्चों को, है ना। अब आप देख लो, इतनी हम प्रॉब्लम में आ गए, इतनी दिक्कत में आ गए ना, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था, कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं था संगत जी। अगर हमें गुरु जी का ना पता चलता, गुरु जी का 2024 के अंदर,
तो संगत जी आज पता नहीं हम लोग, मैं और मेरे अंकल जिंदा भी होते कि नहीं होते, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता संगत जी कि आज हम सांस भी ले रहे होते या नहीं, क्योंकि बहुत मुसीबत में थे। बड़ा बुरा हाल था संगत जी घर का और वैसे भी। क्योंकि देखो जब आपने कर्जा आपने संगत जी उतारना है और पैसे पास में है नहीं, तो आप क्या करोगे? किसके पास जाओगे? किसके आगे जाके हाथ फैलाओगे? कोई देता है आजकल? कोई किसी को 10 रुपए भी ना दे। बाकी चीजें तो आप छोड़ ही दो संगत जी, 10 रुपए भी कोई किसी को नहीं देता आज की डेट में। बाकी हजारों रुपए लाखों रुपए की बात तो आप लोग छोड़ ही दो, भूल ही जाओ वो तो। संगत जी गुरु जी महाराज ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी, इतनी हमें ब्लेसिंग मिली गुरु जी की संगत जी, वो लोन कब हमारा उतर गया, कब हमने वापस दे दिया, हमें खुद ही नहीं पता चला, खुद पता ही नहीं चला संगत जी। अब मैं ना गुरु जी का नाम लेके अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। तो संगत जी मेरा नाम है रितु अरोड़ा, मैं रहती हूँ रानी बाग दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे रानी बाग कहाँ पे है, बड़ा एक कॉमन एरिया है। तो संगत जी अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने लोन लिया हुआ था, लोन लिया था मेरे अंकल ने 2022 में, क्योंकि 2023 की शुरुआत में ना जनवरी में मेरी बेटी की शादी थी, तो 2022 की नवंबर दिसंबर में हमने लोन ले लिया था। अब संगत जी अब लोन की ईएमआई इतनी है, 25 लाख रुपए का पर्सनल लोन, आप हिसाब लगा लो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए तो उसकी ईएमआई थी संगत जी। पर्सनल तो होता भी बहुत महंगा है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है संगत जी वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस चक्कर में हम लोग बड़े बुरे फंसे हुए थे, बहुत बुरे फंसे हुए थे संगत जी। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था अब क्या करें। 40-50 हजार, मेरे अंकल 20-25 हजार रुपए महीने के कमा ले तो वही बहुत बड़ी बात है। और एक मेरा बेटा भी है, छोटा है, मतलब वो भी कॉलेज में है। तो संगत जी उसका भी देखना, सारा कुछ करना, कहाँ से होगा बताओ आप? कैसे होगा सब कुछ? कैसे 20-25 हजार कमा के क्या आप 40 से 50 हजार रुपए की ईएमआई भर दोगे? भर सकते हो? नहीं भर सकते ना, तो बताओ आप फिर। तो बहुत बुरा हाल था संगत जी, बहुत दिक्कत में थे हम लोग। गुरु जी महाराज की कृपा हुई 2024 में। आप देखो उन अंकल जो हमें मिले हैं ना, जो अंकल जिन्होंने हमें गुरु जी का बताया था, उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था कभी आज तक। क्योंकि मेरे अंकल संगत जी जॉब करते हैं, एक प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं मेरे अंकल, झूठ क्यों बोलूं, ऐसे जॉब करते हैं प्राइवेट बैंक में, जो अकाउंट जैसे ओपनिंग के लिए ऐसे करके। उनकी ना संगत जी प्रमोशन नहीं हुई कभी आज तक, तो वैसे ही लगे रहे। अब तो वैसे ही रिटायरमेंट का टाइम है। तो अब देखो जब प्रमोशन नहीं हुई तो फिर सैलरी कैसे बढ़ेगी? सैलरी भी तो नहीं बढ़ती ना संगत जी। अगर प्रमोशन होगी, कुछ आपने काम ऐसे किए होंगे, तभी तो आपकी तरक्की होगी, तभी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर आप कोई काम ही नहीं हुआ आपसे, कोई आप इतनी आपको नॉलेज भी नहीं है, इतना आपको है भी नहीं, तो आपकी सैलरी बैंक वाले क्यों बढ़ा देंगे ऐसी बेकार में? कोई भी नहीं करता संगत जी ऐसे। तो हम लोग ना बहुत बुरे फंसे हुए थे। अब हुआ क्या, मेरे अंकल ने ना एक बंदे का अकाउंट खोला। वो अंकल बड़े मतलब ना बहुत अमीर परिवार से, बड़े अमीर लोग हैं। उन्होंने बुलाया था अपने घर पे, अकाउंट देखो बैंक का अकाउंट खोलना है तो जाना तो पड़ेगा ना संगत जी। मेरे अंकल के साथ एक दो और भी थे लोग, जो बैंक के कोलीग्स होते हैं वो थे साथ में, जो काम करने वाले। तो मेरे अंकल गए उनके घर पे। उनका घर शायद संगत जी मेरे अंकल ने जहाँ तक मुझे बताया था पीतमपुरा में था। तो वहां पे गए पीतमपुरा में संगत जी, वो बड़े अमीर अंकल, उन्होंने ना मेरे अंकल से पूछा ये बात उन्होंने खाली मेरे अंकल से पूछी, बाकी लोगों से नहीं पूछी कि और आपका घर बार सब ठीक है, कहाँ रहते हो? मेरे अंकल ने बोला रानी बाग रहता हूँ। तो कहते घर में कौन कौन है आपके? मेरे अंकल ने बताया मेरी बेटी है, उसकी शादी हो गई है, और मेरा एक बेटा है छोटा, कॉलेज में पढ़ता है, और मैं और मेरी आंटी घर में है। कहते अच्छा जी।
तो घर बार सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी? तो मेरे अंकल ने बोल ही दिया। देखो संगत जी, आपस में लोग बोल ही देते हैं, कहाँ जी आजकल गुजारा कहाँ, इतना मुश्किल हुआ हुआ है, लोन लिया हुआ बेटी की शादी के लिए 25 लाख रुपए का, वो उतारना है, अभी तो बहुत दिक्कत है बड़ी, मैं तो दिक्कत में फंसा हुआ हूँ, बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। तो मेरे अंकल ने बोल ही दिया संगत जी कि मुझे बड़ी दिक्कत है, ऐसे करके प्रॉब्लम है। तो कहते हैं अच्छा, आपने लोन लिया हुआ इसी बैंक से? मेरे अंकल ने बोला नहीं नहीं, इस बैंक से नहीं लिया हुआ, किसी और बैंक से लिया हुआ है, और बहुत मतलब 40-50 हज़ार रुपये EMI है, सारे गहने बिक गए, सब बिक गया। मतलब ये जॉब ऐसी है कि 25 से 30 हज़ार रुपये मिलते हैं, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे पूरा महीना काम करने के बाद, और इतनी EMI है, कैसे भरूंगा सब काम, मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है, क्या बताऊं आपको। संगत जी वो अंकल ना खुद बोलते हैं मेरे अंकल को कि आप गुरु जी के पास जाओ, वही आपका कल्याण करेंगे। हमने कहा गुरु जी? मेरे अंकल ने बोला गुरु जी कौन? तो साथ में ना मेरे अंकल के जो दो बंदे और गए थे साथ में, तो उनमें से एक बोल पड़ा, हाँ हाँ गुरु जी का पता है, छतरपुर में बड़ा मंदिर है गुरु जी का, हम लोग गए हुए हैं वहां पे। तो वो बोल पड़ा, कहते, तो वो अंकल ने बोला हाँ हाँ वहीं जाओ आप एक बार, मेरे अंकल को बोला। तो मेरे अंकल कहते अच्छा वहां जाके क्या होगा? तो कहते वहां जाके आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी आपकी, आप एक बार वहां जाओ। संजय जी वहां गए, तो वहां जाके ना मतलब अब देखो, मेरे अंकल गए और मैं गई साथ में, वहां जाके ना हमें ऐसा लगा, मैं सच बता रही हूँ आपको, कोई झूठ वाली बात नहीं है इसमें, मुझे वहां जाके ऐसा लगा जैसे हम मतलब ना ये अमीरों की जगह है, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ इतनी इतनी खड़ी हुई हैं, संगत जी अमीर लोग आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, तो ऐसा लगा यार ये तो अमीरों वाली जगह है, यहाँ हमारा क्या काम, यहाँ कोई हमारा काम क्यों करेगा, ये अमीरों वाली जगह है। तो हो ही जाता, देखो संगत जी बंदे को समझ आ ही जाती है यार ये मेरे लायक जगह नहीं है, ये यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, मिनिस्टर आए हुए हैं, IAS IPS आए हुए हैं, नेता लोग आए हुए हैं, मतलब इतने इतने बड़े 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 बिजनेसमैन आए हुए हैं, ये क्या मेरा काम करेंगे। तो ऐसा मेरे अंकल को मुझे लगा। हम लोग ना वैसे ही बाहर से ही आ रहे थे, मैंने कहा छोड़ो अंदर क्या करना है, अंदर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम माथा भी टेक लें गुरु जी को। हमें कुछ पता नहीं था कि गुरु जी अभी चोले में है नहीं है, हमें कुछ पता नहीं था संगत जी, हम ऐसी आइडिया ही लगा रहे थे बस बैठे हुए कि अंदर गुरुजी होंगे, माथा टेकने के भी पैसे नहीं है जेब में, क्या करना है जाके, आप छोड़ो हम ऐसे ही चलते हैं बाहर से, हमने माथा टेक ली, चलो चलते हैं। तो वहाँ एक अंकल खड़े हुए थे, अब वो अंकल हमसे हमें देख रहे, पहले तो वो देख रहे थे हमें कि ये जा रहे हैं, अभी तो ये अंदर अभी तो यहाँ से गए हैं तो वापसी भी आ रहे हैं। तो उन्हें पूछ लिया कि क्या बात है, आप अंदर नहीं जा रहे माथा टेकने, गुरु जी के दर्शन करने? तो मेरे अंकल ने बोला नहीं जी बस ऐसे ही थोड़ा मन थोड़ा खराब हो गया थोड़ा सा ना, यहाँ से हम जा रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं अपने। कहते नहीं नहीं ऐसे क्यों जा रहे हो, अंदर जाओ माथा टेको। तो मेरे मन में एक ही बात आई, अरे अच्छा ये तो मतलब ये तो बाहर तक लोग, ये तो गुरुजी ने रखे हुए अपने अपने चेलों को रखा हुआ है कि कोई ऐसा ना जाए खाली, किसी को नहीं जाने दूंगा, जो आएगा अंदर पैसे दे के जाएगा। अब मेरे को ऐसा लगा संगत जी, देखो दिमाग है इंसानों वाला, तो थोड़ा सा दिमाग ऐसा काम कर ही जाता है कई बार कि ये गुरुजी के रखे हुए बंदे हैं, ये चेले हैं गुरुजी के, तो यही हमें समझा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं जी भाई साहब, हम घर जा रहे हैं, हमारे पैसे बिल्कुल भी नहीं है, हम बड़े परेशान लोग हैं, हमें जाने दो। कहते परेशानी का हल गुरुजी अंदर बैठे हैं, करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे, जो अंदर साक्षात शिवजी महाराज गुरुजी महाराज बैठे हैं ना, वो आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देंगे, आप एक बार अंदर जाओ तो सही। संगत जी उनके कहने पे हम लोग अंदर गए, माथा टेका, प्रसाद लिया और आ गए। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, आप यकीन करो संगत जी, गुरु जी को हमने कुछ भी नहीं बोला था कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या हमें दिक्कत है। पहले हमें लगा गुरुजी अभी अपने कमरे से आएंगे और गद्दी पे आके बैठ जाएंगे, खाली गद्दी देख के तो यही लगेगा ना जो पहली बार ही जा रहे हैं। हमें क्या पता गुरुजी है ही नहीं साक्षात चोले में, गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं, हमें क्या पता संगत जी। मैं और मेरे अंकल यही सोच रहे थे कि अभी आएंगे गुरुजी, बैठेंगे, फिर उनसे बात करते हैं। बड़ी देर बैठे रहे, हम आधा घंटा बैठे रहे, फिर साथ वाले अंकल ने बोला
कि कोई नहीं आने वाला, गुरुजी साक्षात बैठे हैं चोले में, आपको दिख नहीं रहे। तब हमें लगा कि अरे ये तो है ही नहीं, गुरुजी तो है ही नहीं चोले में, मतलब इंसानी रूप में नहीं है गुरुजी। वैसे तो हर जगह पे गुरुजी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हर जगह गुरुजी बैठे हैं, पर इंसानी रूप में गुरुजी नहीं है। पहले थे 2007 में थे, अब नहीं है इंसानी रूप में गुरुजी। तो पता चला गुरुजी का, तो ऐसे ही आ गए। हमने कहा क्या यहाँ हमारा क्या काम बनेगा यहाँ पे जाके, ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। हम अपना घर पे आए, घर आके वही सब चीज़ें शुरू, बैंक वालों के फ़ोन, मैसेजेस आए हुए हैं, बैंक वालों के फ़ोन आए हुए हैं, लेटर घर के बाहर कोई चिपका गया है, मेलें आई हुई हैं, आपने लोन नहीं दिया, आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, लीगल केस बन जाएगा। जो होती हैं देखो बैंक की चीज़ें होती हैं, उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो वो सब आई हुई थी। घर आके फिर वही परेशानी, फिर वही बातें, सुबह उठते वही बातें शुरू, रात को सोते वो बातें खत्म। संगत जी घर में ऐसा ही हो रहा था, सोते जागते उठते बैठते सिर्फ लोन 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 की बातें हमारे घर में हो रही थी, और कुछ नहीं था। मतलब घर में बहुत दिक्कत थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा करी है ना, ऐसी ब्लेसिंग हमें गुरुजी की मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा लोन कब खत्म हो गया, कब वो लोन हमने पे कर दिया, पता ही नहीं चला। एक दिन क्या होता है संगत जी, घर में ना मैं अपनी, संगत जी आदत होती है, देखो ये सभी आंटियों में होती है आदत कि ना हम लोग अलमारियां, कभी ऐसे ड्रॉर वगैरह साफ करते रहते हैं, कभी बेड के नीचे के जो होते हैं बॉक्स होते हैं वो साफ करने पड़ते हैं, है ना, कि चलो कोई गंदगी ना हो, कोई मतलब कीड़े वीड़े भी आजकल बहुत हो जाते हैं, तो साफ सफाई में थोड़ा हो जाता है, थोड़ा सा ना मन थोड़ा चेंज होता है संगत जी घर बैठे बैठे खाली। तो मैं अपने बेड के जो नीचे वाले बॉक्स होते हैं जो बेड के, वो मैं साफ कर रही थी संगत जी। अकेली थी, बेटा मेरा अपने रूम में था, वो पढ़ रहा था, और मेरे जो अंकल हैं वो अपने जॉब पे गए हुए थे, बैंक में गए हुए थे। साफ करते करते संगत जी मैंने क्या देखा कि मुझे एक कागज मिलता है, उस पे ना गवर्नमेंट की वो लगी हुई थी, सील गवर्नमेंट की। मैं को ये क्या कागज है, ये तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। तो जैसे ही मेरे अंकल शाम को आए ना, तो मैंने अपने अंकल को दिखाया। मैंने अपने अंकल से पूछा ये क्या है, ये क्या ये सील लगी है गवर्नमेंट की, कोई और तो आपने लोन वगैरह नहीं ले लिया कहीं? कहते नहीं नहीं मुझे दिखाओ दिखाओ। तो देखा, कहते ये क्या, ये तो मैंने बॉन्ड लिए थे आज से करीब करीब संगत जी 30 साल पहले, जब मेरे अंकल की दुकान होती थी अपनी, तो बॉन्ड लिए थे मेरे अंकल ने बेटी के नाम से। वो बॉन्ड अब तक पड़े हुए हैं, हम लोग तो लेके भूल भी गए। तब संगत जी 100-200 रुपए के बॉन्ड लिए थे। आज उनकी वैल्यू पता कितनी हो गई थी? कम से कम 50 लाख रुपए। ये पिछले साल की बात है, 2024 की। 50 लाख रुपए के बॉन्ड बिस्तर के नीचे पड़े हुए हैं, कागज लगा लो आप हिसाब। ये गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है, ये गुरुजी की कृपा नहीं तो और क्या है संगत जी। ये सारी ब्लेसिंग गुरुजी की है। हम लोगों में कहाँ इतनी वो कि हम लोग कुछ कर सकें, हमारे बस में कुछ नहीं है। जो ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की मिलती है, जो कल्याण करते हैं गुरुजी करते हैं। बाकी संगत जी आज सारा लोन उतर चुका है, बिल्कुल फ्री हैं हम लोग, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठे हैं, बस गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं रोज सुबह शाम, और उनका शुक्राना करते हैं। आज सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो
कि हमने सत्संग सुन लिया है, सत्संग में गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है, गुरु जी ने बड़ी कृपा करी है, कुछ तो बोला करो, कुछ तो बताया करो। संगत जी, आप लोग तो ना बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। बहुत गलत बात है। संगत बेचारी इतनी मेहनत करती है सत्संग शेयर करने में, आसान थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना कोई आसान थोड़ी है। मेहनत लगती है संगत जी, टाइम लगता है। आप किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। अगर आपको किसी के आगे 5 मिनट के लिए कुछ बोलना पड़े ना, तो आप नहीं बोल पाओगे संगत जी। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बिना रुके बिना थके बेचारे अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं। उनको आप लोग एक कमेंट भी नहीं कर सकते हो, जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला है जो बटन है ना संगत जी, वो बिल्कुल सामने बटन आ रहा है, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो। पता नहीं कितनी अजीब सी बात है ये, आप क्यों ऐसे करते हो संगत जी? कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके, कमेंट करने के पैसे थोड़ी होते हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री होता है कमेंट करना। एक की जगह 5-5 करो, जो फ्री है फ्री की चीज का फायदा उठाओ ना संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करता है, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है, और आप लोग एक कमेंट भी नहीं कर सकते हो। कितनी बुरी बात है संगत जी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? आपका क्या चला जाएगा संगत जी? आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, बल्कि ब्लेसिंग ही मिलेगी आपको, कृपा ही होगी आपके ऊपर, जाएगा कुछ भी नहीं। संगत जी ये बात आप अपने ऊपर लेके देखो ना, आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा जो आपकी बात को सुन रहा है, जिसके आप आगे बोल रहे हो, वो आपको ना हाँ करे ना करे, ना यस करे ना नो करे, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा आपको संगत जी। आप भी तो बोलोगे ना, यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूं, मैं पागल हूं क्या? कुछ तो बोलना चाहिए ना, हाँ ना, अच्छा बुरा, सही गलत, कुछ तो बोलो। तो वैसा ही ना सेम टू सेम इस समय संगत को लग रहा है। संगत को भी ये लगता है कि हम इतनी देर से सत्संग शेयर करते जा रहे हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, ना हाँ ना सही ना गलत, ना यस ना नो, कुछ नहीं, बस चुपचाप आते हैं और चुपचाप ही चले जाते हैं। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, संगत को हिम्मत मिलेगी सत्संग शेयर करने की। आज संगत ने एक सत्संग शेयर किया है ना, आप कमेंट करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, कल को संगत को 2 सत्संग शेयर करने की हिम्मत मिलेगी। हिम्मत बढ़ानी चाहिए संगत जी, हिम्मत को घटाना थोड़ी ना है, बढ़ाना है ना। तो आप कमेंट करते जाओ। मैं तो कह रहा हूं, जब फ्री है, कुछ पैसा नहीं लग रहा, 1 रुपया भी आपका नहीं लग रहा, बल्कि संगत जी मैं तो खुद संगत को मना करता हूं कि आपने कभी किसी को पैसा नहीं देना। आजकल लोगों ने अपने काम धंधे खोले हुए हैं,
गुरु जी के स्वरूप चाहिए तो ये पैसे दो, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो इतने पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो इतने पैसे दो। संगत जी मैं तो बल्कि खुद मना करता हूँ संगत को कि आपने कभी किसी को पैसा नहीं देना। देखो वो लोग तो पाप कर रहे हैं, अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, पाप कर रहे हैं वो लोग। हम क्यों पाप करें उनके साथ में मिलके? हम क्यों गलत काम करें संगत जी? वो लोग तो गलत कर रहे हैं, गलत करते ही रहेंगे, हम क्यों उनके साथ में मिलके गलत चीजों का साथ दें? तो कभी आपने ना कोई पैसा नहीं देना, गुरु जी का स्वरूप चाहिए, अपने आप मिलेगा आपको। जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो संगत जी। देखो हम लोग पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप तो ले लेते हैं, पर वो इतना बड़ा पाप है ना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर हम पैसे दे के गुरु जी का स्वरूप ले रहे हैं ना, इसका मतलब हम गुरु जी के स्वरूप की ही वैल्यू लगा रहे हैं। हम इतने बड़े हो गए हैं क्या इंसान कि हम लोग साक्षात शिवजी महाराज, गुरु जी महाराज के स्वरूप की वैल्यू लगा रहे हैं। भाई ये स्वरूप इतने का है, ये लो पैसे, ये स्वरूप इतने का है, ये लो पैसे। संगत जी शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए संगत जी ऐसे लोगों को जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। तो कभी आपने किसी को ना पैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। गुरुजी अपने आप घर में आएंगे आपके, वेट करो, थोड़ा सा सब्र रखो, अपने आप आएंगे संगत जी। महीने में आए, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, अपने आप गुरुजी खुद चल के आपके घर आएंगे और बहुत सारी कृपा करेंगे। तो संगत जी बात को माना करो, कमेंट कर दिया करो, कुछ नहीं जाने वाला आपको बल्कि फायदा ही होगा। संगत जी अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेगी चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है। संगत को बड़ा अच्छा लगेगा संगत जी आप अगर एक एक कमेंट करते जाओगे तो। और चलो मान लिया आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आप अच्छा बुरा नहीं लिखना चाहते, आपका तो कोई बात नहीं, मान लिया संगत जी। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना वहां सब कुछ फिर हो जाता है संगत जी, वहां फिर किसी चीज की ना कमी नहीं आती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दिया करो, उसी में सब चीजें आ जाती हैं। तो संगत जी वादा करके जाओ, सबने कमेंट करना है, ऐसे खाली बिल्कुल भी नहीं जाना है, वादा करो संगत जी। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ बड़े मंदिर में अपने कामों के लिए जाते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं बड़े मंदिर में जाऊं, मेरा ये काम हो जाए तो मैं 5 सोमवार बड़े मंदिर जाऊंगा। संगत जी क्या गुरुजी हमारे कामों के लिए बैठे हुए हैं क्या? गुरुजी हमारे काम करने के लिए बैठे हुए हैं बस कि चलो अपनी संगत के काम करते रहो? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। संगत जी आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं कि चाहते मतलब इतना कुछ चाहते हैं ना, एक बार बड़े मंदिर जाने से मुझे सब कुछ मिल जाए। बताओ ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है संगत जी? बताओ तो सही आप कि एक बार बड़े मंदिर में जाऊं और सब कुछ मिल जाए, फिर दोबारा जाना भी ना पड़े। लोग दोबारा गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना भी नहीं चाहते, एक बारी में सब कुछ लेना चाहते हैं। संगत जी ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी परेशानियां होती हैं कि वो आ तो जाती हैं दिक्कतें, पर उनको जाने में टाइम लगता है संगत जी, टाइम लगता है उनको जाने में। हम लोग कहें कि हमें सब कुछ मिल जाए पहली बार जाने से ही, तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला संगत जी। सब्र रखो, जल्दबाजी मत करो, मिलेगा सब कुछ। आजकल लोगों को इतनी जल्दी होती है ना संगत जी कि देखो बड़े मंदिर जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं, कोई बात नहीं, प्रसाद मिलता है, प्रसाद खाओ, मांगो मत गुरु जी से। क्योंकि संगत जी हम लोग ना मांग तो लेते हैं, जब देखो मन परेशान होता है, जब मन दुखी होता है तो बंदा मांग ही लेता है ना कि चलो यार मेरा काम नहीं हो रहा,
मैं इतने टाइम से बड़े मंदिर में आ रहा हूं, मेरा काम ही नहीं हो रहा। संगत जी, हम लोग मांग तो लेते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि जो हमने मांगा है ना, वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा। बस मांग के बैठ जाते हैं। और गुरु जी तो हमारे है ही भोले भंडारी, कृपा करने वाले। जो मांगोगे आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको। गुरु जी कभी अपनी संगत को मना नहीं करते कि मैं नहीं दे रहा। वो तो आप चाहे बड़ी से बड़ी कोई चीज मांग लो, छोटी से छोटी कोई चीज मांग लो, आपको मिल जाएगी वो 100%। संगत जी, तो उस चीज का क्या फायदा जिसका पता ही नहीं कि फायदा होगा नुकसान होगा। गुरु जी को अपने आप देने दो। टाइम जरूर लगेगा थोड़ा सा, आप मांगोगे, छोटी चीजें मांगोगे संगत जी, क्योंकि हम सोचते हैं आज और कल के बारे में, आज क्या करना है, कल क्या करना है। गुरु जी देखते हैं हमारे आगे आने वाले सालों के बारे में। 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसके साथ। गुरु जी ऐसे देख के चलते हैं, और हम देखते हैं आज कर लिया ये काम, चलो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। बस हमारी दौड़ इतनी है संगत जी, हम इंसान है ना, हमारी दौड़ बस इतनी ही है कि बस आज ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे। संगत जी, गुरु जी को अपने आप चीजें देने दो। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, पर वो चीज ना आपके साथ हमेशा रहेगी, हमेशा आपके साथ रहेगी वो चीज, जो चीजें गुरु जी आपको खुद देंगे। तो संगत जी, थोड़ा सा वेट कर लिया करो, कुछ नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। और जल्दबाजी तो कभी करनी नहीं चाहिए। अपने आप देंगे गुरु जी संगत जी आपको। क्या गुरु जी को नहीं पता मैंने अपनी संगत को देना है, मैंने अपनी संगत को ब्लेस करना है, परेशानियों को खत्म करना है। गुरु जी को सब पता है संगत जी, वो सब देख रहे हैं। और टाइम आने पे ना आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे गुरु जी महाराज। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, और मांगा मत करो कभी भी। मांग के ना हम लोग गुरु जी को ही छोटा कर देते हैं कि मांग लिया हमने, तो मांग ही लिया। मांगना नहीं है, अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला कभी भी। गुरु जी के दरबार में हम लोग जाते खाली आते हैं, जब वहां से आते हैं संगत जी तो भर भर के ब्लेसिंग्स लेके आते हैं गुरु जी की, भर भर के कृपा होती है गुरु जी की। तो कभी मत मांगो, अपने आप मिलेगा। बाकी आप सबको संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आज का बड़ा स्पेशल सत्संग था। कैसा लगा सत्संग आपको? आपने लाइक करके बताना है, शेयर करके बताना है, कमेंट करके बताना है, और आपने ना इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है संगत जी। अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। फिर अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं कर पाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाए। सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।